हरे कृष्णा। हरिप्रिया प्रसादम में आपके हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करौली मदन मोहन जी के बारे में बताएंगे। तो मदन मोहन जो कि भगवान की एक और नाम है, जिसका अर्थ है जो स्वयं मदन को मतलब कामदेव को भी मोहित कर सकता है। तो ये जो लीला हुआ था वहाँ पे कामदेव ने वृंदावन लीला के समय में भगवान को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए एक वृक्ष पे छुपे थे और उन्होंने सोचा कि मैं अपने कामवान से किसी को भी मोहित कर सकता हूँ। लेकिन जब भगवान उस वृक्ष के पास आए तो कामदेव ने भगवान की इस अद्भुत शारीरिक और ऊर्जा को देख के, इतना मधुर और इतना सुंदर शरीर को देख के वो खुद ही विमोहित होके वहाँ पे गिर गए थे। तो इसीलिए उनका नाम है मदन मोहन। तो ये जो मदन मोहन जो है, ये भगवान का विग्रह जो है, वो बोला जाता है कि 5000 साल पहले भगवान जब अंतर्धान हो गए थे, अपने गोलोक धाम चले गए थे, तब वज्रनाभ भगवान के जो ग्रेट ग्रैंडसन है, मतलब पौत्रे के पौत्र, उन्होंने बनाया था, ये विग्रह बनाया था और उसको स्थापित भी किया था वृंदावन में। लेकिन समय के काल चक्र में ये विग्रह छुप गया था या गुम हो गया था। बाद में बहुत साल बाद श्री अद्वैत आचार्य, जो कि गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं और महाविष्णु के एक अवतार माना जाता है, उन्होंने एक वट वृक्ष के अंदर में भगवान को मिला था। भगवान मिले थे, भगवान के विग्रह को उनको मिला एक स्वप्नादेश के जरिए, एक वट वृक्ष के अंदर उनको मिला था। बाद में अद्वैत आचार्य ने ये विग्रह को श्री पुरुषोत्तम चौबे को सौंप दिया कि आप उसका पूजा अर्चना कीजिए। बाद में पुरुषोत्तम चौबे ने उसको, ये विग्रह को श्रीला सनातन गोस्वामी को सौंपा था इसके पूजा अर्चना करने के लिए। उसके बाद 1580 साल में श्री सनातन गोस्वामी मुल्तान के एक व्यवसायी है जिनका नाम है कपूर रामदास, उनके जरिए उनका धन यूज करके और श्रीला सनातन गोस्वामी के निर्देश में कपूर राम जी ने भगवान का मंदिर बनाया, जो कि आप वृंदावन में देख सकते हैं, मदन मोहन मंदिर। उसका एक उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। बाद में 1670 में औरंगजेब ने उस पर हमला किया था और हमला करके मंदिर का बहुत सारे हिस्सा उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। तो ये जो मंदिर है, ये लाल कलर के एक प्लेट्स, लाल कलर के पत्थर पे बहुत ही अच्छे से कई 20 एकड़ तक जमीन पे ऊपर ये बनाया गया है। अभी जो आप मंदिर देखते हैं वृंदावन में, वो उसका एक रेप्लिका है, तो मतलब उस छोटा सा है। बाद में 1748 साल में वृंदावन में इस मंदिर का औरंगजेब जब उसको तोड़ दिए थे, उसके बाद 1748 साल में वृंदावन में उस नया मंदिर बनने का काम फिर से चालू हुआ और उसका समापन भी हुआ। उसके बाद 1819 साल में नंद कुमार बासु, जो कि बहरौली के एक जमींदार थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। तो जब औरंगजेब ने मदन मोहन मंदिर पे हमला किया था, तो मदन मोहन का जो विग्रह है, ये जय सिंह, महाराज जय सिंह, जो कि राजपूत राजा है, उन्होंने वृंदावन से इस विग्रह को लेके जयपुर आ गए थे। गोविंद देव जी, गोपीनाथ और मदन मोहन को एक साथ लेके आए थे और कनक घाटी में उनको रखा था। इस बारे में कनक घाटी में क्या हुआ था, क्या कनक घाटी में कहाँ पे रखा, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो आप पीछे के इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे रखा था। उसके बाद वहाँ पे महाराज जय सिंह का जो एक समय आया, बाद में महाराज जय सिंह को अपनी बेटी को शादी करवाना था। तो राजपूत राजा में एक मान्यता है कि किसी भी स्त्री का विवाह होता है सिर्फ राजा के घर में ही, मतलब कोई खानदानी घर हो उसी में ही होता है, चाहे वो कितना भी दूर हो सकता है उड़ीसा हो या बंगाल हो या साउथ भारत के दक्षिण प्रांत में हो या पूर्व प्रांत में, पश्चिम प्रांत में, कभी कभी भारत के बाहर भी हो, लेकिन होगा विवाह कोई राजघराने में ही। तो उनको और जिससे विवाह होगा वो उस स्त्री के पिताजी से ज्यादा अर्थशाली, ज्यादा धनशाली और ज्यादा क्षमतावान होगा। लेकिन अभी जो
महाराज जयसिंह थे वो बहुत ही क्षमता वाले थे, भारत के अन्यतम प्रतापी राजा और बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता था। तो लेकिन भगवान की ही अरेंजमेंट, भगवान की एक आयोजन से करौली के एक राजा थे जिनका नाम था गोपाल दास, श्री गोपाल दास। तो उनको ये विवाह प्रस्ताव मंजूर हुआ। उन्होंने महाराज जयसिंह के बेटी को विवाह करने के लिए स्वीकार किया। तो जैसे ही महाराज जयसिंह के बेटी को विवाह होने का आयोजन चल रहा था, तो महाराज जयसिंह के बेटी ने महाराज से एक प्रस्ताव रखा, एक आवेदन रखा कि उन्होंने बोला, पिताजी मैं अपनी विवाह में जो भी सामान जो भी आप देना चाहते वो ठीक है, क्या मैं गोविंद देव जी को भी लेके जाना चाहता हूँ कि नहीं, मैं गोविंद देव जी को भी साथ में लेके जाना चाहता हूँ। तो बाद में क्या हुआ, तो महाराज जयसिंह एक धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि गोविंद देव जी जो है वो उनके महाराज जयसिंह का कोई प्रॉपर्टी नहीं था, वो था गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का प्रॉपर्टी। और तब गौड़ीय वैष्णव आचार्यों में थे, प्रमुख थे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला बलदेव विद्याभूषण। तो बाद में तो महाराज जयसिंह ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पूछा कि मेरा बेटी जो है विवाह में गोविंद देव जी को लेके जाना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा, जो पत्र अभी भी आप वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे रखा हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला कि गोविंद देव जी को मैं आपकी बेटी के विवाह में लेके जाने का इजाजत अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि ये अगर मैं करूँगा तो ये एक मैं भेदभाव के अपराध में जुड़ जाऊंगा, क्योंकि गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन तीनों ही समान हैं। तो मैं किसी को अगर लेके जाने बोलूंगा, इसका मतलब बाकी दोनों विग्रह को मैं बहुत कम गुरुत्वपूर्ण बोल रहा हूँ, तो वो नहीं है। इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अंधेरे घर में अपने सारे जो विग्रह है तो बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने महाराज जयसिंह को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप एक अंधेरे घर में सारे विग्रहों को रखिए और आपकी बेटी की आंखें बंद कर दीजिए, और आपको बेटी को बोलिए उस घर में जाके कोई भी एक विग्रह को छूने का इच्छा करे, स्पर्श करने का कोशिश करे, और जिस विग्रह को वो स्पर्श करेंगे सबसे पहले वही विग्रह उनके साथ में जा पाएगा। तो महाराज जयसिंह को यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्वर्ण का एक घर बना लिया, जो नीचे का जो फ्लोर है वो पूरा स्वर्ण का है, और उसमें मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ तीनों का विग्रह रखा। पूरा घर अंधेरा कर दिया, चारों तरफ खिड़की से बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया, अपनी बेटी के आंखें बंद कर दी और बेटी को बोला कि निर्देश दिया कि आप जाके कोई भी विग्रह स्पर्श करने का कोशिश करो, जो स्पर्श करोगे तो वही लेके आप जा पाओगे। तो ऐसा शुरू हुआ। उसके बाद वो बेटी को उस घर में छोड़ा गया। तो बेटी पहले ही जो विग्रह के सामने से गए, छुआ नहीं लेकिन सामने से गए, वो थे गोविंद देव जी। ये लिखित है वहाँ पे इतिहास में, आप वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो पुस्तक है वहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद वो जैसे ही मदन मोहन जी के पास में गए, तो ऐसा कहा जाता है कि मदन मोहन जी अपने हाथ को थोड़ा बहुत आगे करने का कोशिश किया, उनके हाथ को आगे करने का कोशिश किया, ताकि ऐसा लग रहा था कि मदन मोहन जी खुद चाहते हैं कि मानसिंह जी की जो बेटी है, जो वो चाहते हैं कि भगवान की इच्छा से ही कि वो मानसिंह के बेटी के साथ जाए। तो जैसे ही आगे किए, तो मानसिंह की जो बेटी है उन्होंने सवाई जयसिंह का जो बेटी है उन्होंने भगवान को स्पर्श किया, और उसके बाद वो अपनी आंखें खोल ली, मतलब पट्टी खोल लिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो श्री मदन मोहन जी है। तो उसके बाद भगवान जयसिंह ने बहुत धूमधाम से बेटी का विदाई किया, साथ में बहुत सारे गहने अलंकार, बहुत सारे चीजें दिए, और मदन मोहन को भी साथ में दिया। तो उसके साथ 5 टाइप के आर्मी थे। उस जो विदाई हो रहा था वो 5 टाइप के आर्मी थे। हाथी के आर्मी, घोड़े के आर्मी, घोड़े के आर्मी, ऊंट के आर्मी और भैंस की आर्मी। चार टाइप की सांड की आर्मी। तो ये 4 टाइप के
आर्मी थे, बहुत सारे एक से थे, तो उनको साथ भी गया। और बहुत सारे महिलाएं भी थे, बहुत अलग अलग टाइप के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, और पूरा रास्ता भर जयपुर से करौली तक कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते गए। तो आप देखते हैं राजस्थान में महिलाएं भी बहुत कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। तो ये पूरा उत्सव हुआ, जब तक पूरा रास्ता चला वहाँ पे उत्सव हुआ। उसके बाद वहाँ पे गए, मंदिर गए, और मंदिर में जो राजा थे गोपाल दास जी, उन्होंने बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया वहाँ पे। अभी भी आप जाके देखेंगे, मंदिर बहुत ही बड़ा है। तो वहाँ पे उन्होंने रखा, और वहाँ पे एक था कि एक हफ्ते में एक दिन था जहाँ पे भगवान के साथ रानी का प्राइवेट डिस्कशन होता था। मतलब रानी जाते थे और भगवान के साथ दरवाजा था, और कोई पुरुष उस समय मिल नहीं सकता, मतलब मंदिर में अंदर नहीं जा सकता। तो ये जो रीति था वो बहुत सालों तक चला। बाद में जो ये जो राजा राजना की जो खानदानी में जो महिला है, वो कोई पॉलिटिक्स में, राजनीति में लग गए, उनको समय नहीं मिला, तो पुरोहित ने ये प्रथा को डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया। अभी पब्लिक हमेशा वो मंदिर का जो समय है उस समय के हिसाब से जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसके साथ बहुत सारे और भी कहानी है। जैसे एक ताज नाम का एक भगवान का एक मुस्लिम भक्त थे, जो शुरू में भगवान के जो पोस्ट थे, कोर्ट, उस जो मंदिर का जो प्रॉपर्टी इसको लेके केस चल रहा था, तो कोर्ट से जो भी चिट्ठी आता था वो मंदिर के ऑफिस में देने के लिए आता था। वो व्यक्ति ताज नाम का, बाद में उसने सुना मदन मोहन को देखने के लिए, मदन मोहन कौन है, और वो किसी व्यक्ति के साथ घुस भी गया, परमिशन लिया कि मैं जा मुस्लिम में बोला ठीक है आ जाओ। और बाद में जैसे ही ताज ने भगवान को देखा, विमोहित हो गए। तो बाद में ताज जो है अलग अलग ड्रेस में, कभी साधु के वेश में, कभी कुक के वेश में, कभी जो बिल्डिंग बनाते उनके वेश में, हिंदू वेश में जाते रहा है। एक दिन पुजारी ने पकड़ लिया और पुजारी ने गला धक्का मार के निकाल दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, भगवान का भोग लग रहा था, स्वर्ण के एक प्लेट में भोग लगा, ताकि रात को भगवान को भूख लगे तो भगवान खा सके। तो वहां पे कथित थे, मदन मोहन ने खुद वो प्लेट लेके ताज के घर में चले गए, और वहां पे देखा कि ताज रो रहा था, भगवान मुझसे दर्शन नहीं हुआ। और ताज, भगवान जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ताज के घर में गए और बोले ये तुम रख लो, पुरोहित ने भेजा है। और उसी दिन रात को पुरोहित के रात में सपने आया कि तुम कैसे, तुम्हारा हिम्मत हुआ कि मेरा इतना बड़ा भक्त को तुमने निकाल दिया। अभी वो फिर से आएगा, उसको बहुत सादर सम्मान करना, उसको रखना। तो पुरोहित को जैसे ही नींद खुला, वो देखा वो जो प्लेट है वो गायब है मंदिर से, और ताज के घर में गए और देखे कि ताज के घर में ही रखा हुआ है। उसके बाद पुरोहित ने भगवान उस ताज को साष्टांग प्रणाम किया, बहुत ही कि अपराध क्षमा मांगा। और बाद में वो जो प्लेट है, वो प्लेट अभी भी आप मंदिर में देख सकते हैं, सोने का प्लेट रखा हुआ है, और लोग मंगल आरती में ताज ताज करके भगवान के परम भक्त का गुणगान भी करते हैं। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री है मदन मोहन जी का। आप हो सकता है आप लोगों को ये जो इतिहास है बहुत ही रोचक लगा होगा, और हम आशा करते हैं कि आप ये मंदिर जरूर एक बार जाइएगा और मदन मोहन जी का दर्शन कीजिएगा। बगल में आप लोग ललिता, विशाखा, राधा रानी भी आपको दिखेगा, गोपाल भी दिखेगा आपको, बीच में मदन मोहन है। उनका हाथ आप ऐसे देखेंगे जहाँ पे बांसुरी नहीं लगाया जाता। नॉर्मली भगवान के हाथ में 2 छेद रहते हैं जहाँ पे बांसुरी डाला जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि मदन मोहन ने हाथ आगे